स्व जनगणना कैसे करें। सेकंड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। फिर हम सेल्फ एनुमरेशन यानी जनगणना 2027 की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर सेल्फ एनुमरेशन पे क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट का लिंक ऊपर आ जाएगा, जिस पे ओके क्लिक करेंगे। फिर हम ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे खुल जाएगा सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन। यहाँ पे हम अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। ये मूलतः यही वेबसाइट है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027। फिर यहाँ पे हम कैप्चा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कैप्चा ये जो है पढ़ने लायक नहीं है, तो ये फिर नया कैप्चा मैं यहाँ पे भरता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आता है ना, जो ऑरेंज भगवा कलर में है, वेरीफाई एंड प्रोसीड। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक मैसेज आएगा। फिर मैसेज से हम ओके करेंगे। फिर हम उस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे जहाँ पे हमें भरना है। फिर हेड ऑफ़ द फैमिली एक रैंडम नाम डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे। गणना प्रश्न से लॉगिन डिजिटल करने के पहले उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कि आपका मकान के बारे में, आपके घर की स्थिति के बारे में पूछेगा कि आपका फर्श, दीवार, छत कैसा है। फर्श यानी नीचे ज़मीन, जो सराउंडिंग है वो दीवार कैसा और छत कैसा है आपका, और जो आवास है उसका प्रयोग कैसा है। ये आवास है, सह आवास के साथ सह आवास है, दुकान है, कार्यालय है, होटल है, या और कोई व्यावसायिक प्रयोग है। किस टाइप का आपका वो आवास का प्रयोग है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उस हिसाब से हम उस फॉर्म में भरते हैं, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इस PDF को पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये बना हुआ स्वगणना प्रश्न है, तो इसमें हम सेल्फ एनुमरेशन क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। फिर सारी चीज़ें ये जानकारी में हमें आ जाएंगी और सब कुछ साफ साफ हिंदी में दिख रहा है। परिवार क्रमांक पे जैसे इस परिवार में सामान्यतः पूछे जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ये है। परिवार के मुखिया का नाम, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर दी हुई हैं हिंदी में। आप अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, अदर्स हैं, इस परिवार में रहने वाले उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, स्वामित्व की स्थिति, स्वामित्व मतलब कौन मालिकाना हक कह लीजिए, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, जैसे एक बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके 2 बेटे हैं और दोनों का शादी हो गई है, तो ये विवाहित 3 मतलब कपल कहे जाएंगे, 3 विवाहित दंपतियाँ कही जाएंगी। और उसके नीचे है पेयजल की मुख्य स्रोत क्या है, कि कुआं से पानी पीते हैं, नल के पानी से पीते हैं, या नदी से पानी पीते हैं, या कैसा, मतलब आपका जो सोर्स है वाटर का, उसके बारे में आप यहाँ पे भर दीजिए। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, या अन्य कोई तेल आप प्रयोग करते हैं। हो सकता हो आप कोई अन्य तेल प्रयोग करते हैं, उसको भी लिख दें। शौचालय की उपलब्धता बता दीजिए, कैसा शौचालय है, 1 फीट का है, 2 फीट का है, फ्लैश सिस्टम है, बिना फ्लैश का है, ओपन है, बंद है, घर के अंदर है, बाहर है, पानी की निकासी की स्थिति, परिवार के अंदर सुविधा की स्थिति, फिर आपके स्नान की स्थिति, रसोई घर की स्थिति, गैस कनेक्शन की स्थिति, LPG, PNG तो अमूमन है नहीं ज़्यादातर जगहों पे, खाना पकाने का स्थिति क्या है, मिट्टी का तेल है, बिजली है, सौर ऊर्जा है, अन्य कोई है, लकड़ी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट सुविधा है। अब ये सब लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये सब चीज़ें जो है। और मैं आपको बताऊँ, रजिस्ट्रेशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, सबसे आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल सबमिट करने के बाद। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपके घर कोई सरकारी कर्मचारी या सरकार की तरफ से जनगणना करने आएगा, वही वो नंबर लेगा। उसको सहेज लें, उसको सुरक्षित रख लें। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, एक रैंडम नाम डालते हैं, एक मोबाइल नंबर डालते हैं, और मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। देखिए OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब OTP जो आया है मेरे मोबाइल नंबर पे, उसको हम यहाँ पे डालकर यहाँ पे हम
OTP डाल के वेरीफाई OTP है, अगर OTP सही होगा तो आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे, यानी आप भरने के योग्य हो जाएंगे। फिर आप भरिए, फिर मैसेज आ जाएगा, उसको ओके कर दीजिए। आप अपना देखिए स्टेट चुन लिया है, अब आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर एक पिन कोड जो आपके क्षेत्र का लगता है पिन कोड आप डालेंगे, तो आपका जो गूगल जो मैप दिख रहा है वो लगभग आपके ज़िले के सराउंडिंग पहुंच जाएगा। फिर आप उस ज़िले में नाम डाल के गूगल मैप से अगर आप अपने घर का लोकेशन देखते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर अगर आपको पता वो भी आप चुन के डाल सकते हैं। नहीं तो आप उस मैप पे जूम कर करके, जैसे मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, जूम कर करके उस लोकेशन पे आप एक रेड लोकेशन का मैप होता है उसको हाँ करके वहाँ ले जाके मतलब कि आ जाएगा। फिर उस चीज़ को आप पुष्टि कर दीजिए कि हाँ ये लोकेशन मेरा सही है। फिर आप आ गए अंदर। फिर अभी देखिए यहाँ पे है जनगणना मकान के फर्श। अब देखिए सबसे पहले फर्श पूछ लिया है, क्योंकि जो PDF में था फर्श था, दीवार है। अब फर्श कैसा है, सीमेंट का है, अमूमन सीमेंट का ज़्यादातर लोगों को होता है। पक्की ईंट भी भर सकते हैं इसमें। देखिए टाइल्स वाइल्स का मोहा, देखिए टाइल्स का भी वो भी आप डाल सकते हैं। और दीवार कैसा है, लकड़ी का है, लकड़ी का भी होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी का होता है। और छत कैसा है, छत के बारे में भी आप भर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन, हाँ बहुत लोग पॉलीथीन तान के रहते हैं। फिर मकान की स्थिति आ गया, अच्छा है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण मतलब कि हाँ बहुत ख़राब है। फिर इस पेज को आप सहेज लीजिए, सेव कर लीजिए। फिर अगली बार आप आइए परिवार से संबंधित जानकारी हो। अब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली गई थी, अब व्यक्तियों की जानकारी ले रही है। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें शिशु भी शामिल। देखिए क्लिक करके मैं आपको बता रहा हूँ इसमें शिशु, यानी अगर मेरे घर में एक बच्चा है वो 1 साल का है, 6 महीने का, तो भी एज ए 1 पर्सन काउंट होगा। फिर हम यहाँ परिवार के मुखिया का नाम, जो नाम मैंने RAVI डाला था उसको हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, वही आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। उनका लिंग क्या है, पुरुष। फिर क्या है अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य। भाई अब कोई अगर अनुसूचित जन दोनों में नहीं है तो अन्य डाल दे। इस मकान के स्वामित्व की, अगर पैतृक मकान है तो आप अपना डाल दीजिए, या आपने ख़रीदा है तो भी अपना डाल दीजिए। रहने हुए मतलब उसमें कितने कमरे हैं। अब कमरों में किचन, लैट्रिन, बाथरूम ये नहीं शामिल होगा, सिर्फ मुख्यतः बड़े कमरे। बड़े क्या मतलब छोटे भी हों, 10x10 के हों तो भी माने जाएंगे। अब इसको आप फिर आप यहाँ सेव कर लीजिए। फिर ये सब चीज़ें आ रही हैं। प्रकाश, अच्छा हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में, पेयजल की व्यवस्था, सबको आप टिक करते जाइए, जो आपके एक्चुअल हो उसी को टिक करिए। शौचालय का प्रकार कैसा है, किस पद्धति का है, अगर आपके कोई अलग टाइप का तो अन्य पद्धति कर दीजिए। 2 गड्ढा शौचालय है, 1 गड्ढा शौचालय है, सर्विस शौचालय है, किस टाइप का शौचालय उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं मानो। फिर सारी चीज़ें देखिए सामने हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ते जाइए भरते जाइए, पढ़ते जाइए भरते जाइए। रसोई घर में खाना पकाते हैं, किससे, LPG से। रसोई घर के भीतर खाना पकाते हैं, परंतु रसोई घर में नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है घर के आंगन में या घर के बरामदे में खाना बनाते हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, वो भी बहुत लोग बनाते हैं। खाना नहीं बनाते हैं भी, ये थोड़ा सा अब कैसे बनाते हैं, जलाऊ लकड़ी से बनाते हैं, इसको भी आप सेव कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सारे स्टेप हो गए। आखिरी का एक स्टेप है आपके यहाँ धारित परिसंपत्तियाँ। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ मतलब क्या क्या हैं, मोटरसाइकिल है, टेलीविज़न है, इंटरनेट, ये सारी सुविधाओं को यहाँ पे भरना है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, नहीं है जो भी भर दीजिए। साइकिल, मोटरसाइकिल है, कार है तो भी आप भर दीजिए। परिवार द्वारा उपयोग किए गए कौन से अनाज आप खाते हैं। चावल गेहूँ तो आप लोग भर ही दें, क्योंकि चावल गेहूँ तो लगभग सभी खाते हैं। फिर उसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद देखिए अब ये पूर्वावलोकन मतलब हो गया कि हमने क्या क्या भरा, उसकी सारी जानकारी ये वेबसाइट आपको दिखाएगी। फिर नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे,
सबसे लेफ्ट में संशोधन के लिए, बीच में ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, यानी ड्राफ्ट के रूप में जानकारी सेव हो गई। इसको अगर इसको आप फिर पुष्टि करें, सबमिट करें, इस पर देखिए तो आपका ये फाइनल सेव हो जाएगा। और अगर आप संशोधन भी करना चाहें तो सबसे बाएं संशोधन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हाँ करेंगे तो एक कोड आ जाएगा।